मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता था, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, उसे खाना बनाना पड़ता है। यस गाइस, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत बार यूज होते हैं, बट इनको इंग्लिश में कैसे बनाना है, बहुत सारी कंफ्यूजन है जो हम लोगों को घेर लेती है। ये सारी कंफ्यूजन आज इस वीडियो में आपकी दूर होने वाली है। अगर आप चाहते हैं ये सारे कंफ्यूजन्स को दूर करना कि कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाया जाए, तो गाइस कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा वीडियो में। Hey, this is Priyanka and you are watching my English channel. So, without further ado, let's begin. इन सब सेंटेंसेस में जो कहीं ना कहीं कॉमन है वो ये है, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। ये किस सेंस में हम इसको कॉमन कह सकते हैं? इसको हम केवल और केवल इस सेंस में कॉमन कह सकते हैं कि मतलब मन नहीं था काम करने का, करना पड़ रहा था। किसी ने जबरदस्ती जोर देकर काम करवाया था, या फिर किसी भी मजबूरी के कारण, मतलब विलिंगली नहीं, किसी ना किसी मजबूरी के चलते आपको ये काम करना पड़ रहा था। इसको मैं आपको 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में समझाऊंगी। सबसे पहले समझते हैं हैज टू एंड हैव टू। मुझे खाना बनाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है। अब देखिए दोनों के एंड पे ता है आ रहा है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या हैज टू और हैव टू का डिफरेंस क्या होगा गाइस? मैं यहाँ पर आपको बता दूं, हैज टू का यूज आप करेंगे जब आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। कैसा होगा आपका सब्जेक्ट? सिंगुलर होगा। सिंगुलर से क्या मतलब होता है? सिंगुलर मतलब एक वचन, मतलब किसी एक पर्सन की बात हो रही होगी जब सेंटेंस में, जैसे कि ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगल पर्सन का नेम, इन सबको हम सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें हैव टू की, हैव टू का यूज हम कब करते हैं? जब आपका सब्जेक्ट जो होगा वो होगा प्लूरल। प्लूरल से क्या मतलब है? प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, मतलब बहुवचन, जैसे कि यू, दे, वी, आई। आई बेशक बोलने में एक है, बट आई के साथ प्लूरल फॉर्म भी लगती है वर्ब की। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके? आई, वी, यू, दे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके। तो ये सब क्या है? ये प्लूरल है। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका इनमें से कोई भी होगा तब आप हैव टू का यूज करेंगे, बट अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई भी होगा तब आप हैज टू का यूज करेंगे। देखिए, मुझे खाना बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे सीखते हैं। मुझे सब्जेक्ट, सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? मुझे। मुझे के लिए आप आई का यूज कर देंगे। मैं बता चुकी हूँ आपको कि आई के साथ आप, आई, वी, यू, दे के साथ आप हैव टू का यूज करेंगे, तो हैव टू लिख देंगे। आई हैव टू क्या बनाना पड़ता है? खाना बनाना। अब देखिए, बनाना के लिए बहुत सारी अलग अलग इंग्लिश है। खाना जब बनाने की बात हो तो आप कुक ही लिखते हैं। ठीक है, तो आई हैव टू कुक, क्या बनाना पड़ता है? खाना। द मील लिख सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो फूड लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। आई हैव टू कुक द मील या फिर कुक द फूड, उससे खाना बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? उसे। उससे को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही कहेंगे या फिर शी कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये आपका सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ये सिंगुलर हुआ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तब आप यूज करेंगे हैज टू का, तो यहाँ पर आप यूज कर देंगे हैज टू का। ही या शी हैज टू। उसके बाद बनाने के लिए सेम एज इट इज जैसे हमने ऊपर यूज किया था, कुक द फूड। देखिए गाइस, यहाँ पर ये जो चारों के चारों स्ट्रक्चर है ना, ये मैं चारों के चारों आपको एक ही सेंटेंसेस से क्यों समझा रही हूँ, उसके पीछे रीजन एक है कि आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी अगर एक ही सेंटेंस में आप इन चारों के डिफरेंट यूजेस को सीख लेंगे तो। बाकी हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस और भी करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, हैड टू। अब देखिए हैड टू, इसके एंड में क्या लिखा हुआ है? मुझे खाना बनाना पड़ता था। यहाँ पर बात हो रही है किसकी? पास्ट की बात हो रही है कि मुझे ये खाना बनाना पड़ता था, मतलब मुझे 1 महीना पहले खाना बनाना पड़ता था, या मुझे 2 साल पहले खाना बनाना पड़ता था। यहाँ ऊपर आपने बात की प्रेजेंट की, अब यहाँ पर ये कहता है मुझे खाना बनाना पड़ता था। अगर आप पास्ट में किसी से बोलना चाहते हैं कि भाई 5 साल पहले मुझे खाना बनाना पड़ता था, तो कैसे बोलेंगे आप? वहां पर गाइस आप यूज कर देंगे हैड टू का। ठीक है, जब बात आपको बोलनी हो पास्ट में कोई काम आप अनविलिंगली कर रहे थे, तो इसके लिए आप यूज करेंगे आई। मुझे के लिए आप लिख देंगे आई। आई, उसके बाद मैंने कहा आपसे हैड टू का यूज करेंगे आप, हैड टू। अगेन बनाना के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कुक द क्या? मील। आई हैड टू कुक द मील। ठीक है, तो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई आई के साथ तो हमने हैड टू का यूज कर दिया, अब ही, शी, इट, दे, इनके साथ क्या यूज करेंगे?
गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये हैड टू जो है ना बिल्कुल पार्शलिटी नहीं करता है, सबके साथ हैड टू जाता है। आई है, यू है, वी है, दे है, ही है, शी है, इट है या किसी का नेम है, सबके साथ हैड टू का यूज करेंगे आप, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट हैविंग टू को। हैविंग टू गाइस, अब देखिए इसमें दो अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं मैंने, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है और मुझे खाना बनाना पड़ रहा था। अब यहाँ पर क्या पढ़ रहा है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, पढ़ रहा था मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो गाइस यहाँ पर ये जो हैविंग टू है ये दोनों तरीके से काम करता है। अगर आपको बात बोलनी हो प्रेजेंट में तब आप इसमें यूज कर देते हैं एज, एम, आर का, और अगर आपको बात बोलनी हो पास्ट में तब आप यूज कर देते हैं वाज एंड वर का। मतलब इज, एम, आर प्लस हैविंग टू एंड वाज, वर प्लस हैविंग टू। आइए समझते हैं कि कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को आप बनाएंगे। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, देखिए आई के बाद आप यूज करेंगे एम का, आई एम। क्यों एम का यूज क्यों किया? क्योंकि ये बात कर रहा है प्रेजेंट की। अब प्रेजेंट में मैंने आपको बताया आपको इज, एम, आर में से कुछ एक लगा देना है। आई के साथ हम एम लगाएंगे क्योंकि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम जाती है, आई एम। अब उसके बाद मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप हैविंग टू का यूज करेंगे, तो आप यूज कर देंगे यहाँ पर हैविंग टू, आई एम हैविंग टू। उसके बाद कुक का यूज कर देंगे एंड कुक द मील। आई एम हैविंग टू कुक द मील। मुझे खाना बनाना पड़ रहा था। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है पास्ट की, मतलब पास्ट में ऐसा करना पड़ रहा था। तो इसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ वाज एंड वर का यूज कर देंगे आप। तो सबसे पहले आई के साथ आप क्या यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। आई के साथ वाज लगेगा, ठीक है। आई वाज हैविंग टू, आई वाज हैविंग टू कुक द मील। आई वॉज हैविंग टू कुक द मील। आइए फटाफट से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपको क्या समझ में आया कि जब आपको बहुत बोलनी हो प्रेजेंट में और अगर आपका सब्जेक्ट हो सिंगुलर तब आप यूज करेंगे हैज टू का। प्रेजेंट में जब आपको कोई काम करना पड़ता है और सब्जेक्ट हो आपका प्लूरल तब आप यूज करते हैं हैव टू का। वहीं पर अब जब आपको कोई काम करना पड़ता था, ता था, ता है। डिफरेंस आपको यहाँ समझना है। प्रेजेंट में ता है आएगा, पास्ट में ता था आएगा, तब आप यूज करते हैं हैड टू का जब कोई काम आपको करना पड़ता था पास्ट में। बट वहीं पर अगर आपको कोई काम करना पड़ रहा है और पड़ रहा था, मतलब कॉन्टिन्यूटी में दिखाने वाली बात आती है जब भी कि कोई काम आपको करना पड़ा लंबे टाइम तक, है ना, कॉन्टिन्यूटी में, तो उस सेंस में आप यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए तो इज, एम, आर और हैविंग टू का, और पास्ट के लिए आप वाज, वर एंड हैविंग टू का। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। उसे बाजार जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना पड़ता था, I had to go to market. मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, I am having to go to market. मुझे बाजार जाना पड़ रहा था, I was having to go to market. अब इसी तरीके से एक सेंटेंस आप बनाइएगा, उसको ये चारों के चारों उसमें रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, ये जो चारों मैंने स्ट्रक्चर बताए इन चारों का यूज करना है, मतलब 4 डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइए। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।